हाय स्टूडेंट, आज वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने के क्या क्या कंडीशंस होंगे, साथ ही साथ एडिशन से संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कॉन्सेप्ट के लिए, उस क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन करा है। आइए अब हम लोग आज सीखते हैं कि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो देखिए, हेडिंग लगाते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। पहले दो वेक्टर का सीखेंगे, क्योंकि दो को ही हम लोग एक साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तीन रहेगा तो पहले दो को सब्ट्रैक्ट करें, फिर दो को सब्ट्रैक्ट करने में जो आएगा तीसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, देखिए सपोज करते हैं, सपोज ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर्स है। तो इनको क्या करना है, हम लोगों को वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। क्या करना है हम लोगों को, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो देखिए, ये जो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। देखिए, जैसे आप क्लास 10th में पढ़े होंगे या उससे पहले पढ़े होंगे, 3 माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस माइनस 2। देखिए, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में क्या है, कोई फर्क नहीं है वैल्यू में। यहाँ भी कहेंगे तो आप 1 ही वैल्यू निकालेंगे, यहाँ भी 1 ही निकालेंगे। लेकिन क्या है, देखने का नजरिया देखिए चेंज करिए तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। यहाँ क्या कहेंगे, इसको यदि पढ़ना होगा, हमको रीड करना होगा, तो कहेंगे 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, कि 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या पढ़ेंगे कि -2 इज एडेड टू 3, कि 3 में क्या कर रहे हैं, -2 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से एक बात निकल के आ रही है दोस्तों, कि जहाँ पे एडिशन है वहाँ सब्ट्रैक्शन कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ सब्ट्रैक्शन है वहाँ एडिशन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है, तो डायरेक्टली हम लोग ये तो नहीं कह सकते हैं कि माइनस वेक्टर कि क्या होगा, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं माइनस वेक्टर बी। इसका मतलब देखिए, ए माइनस बी मतलब वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए में ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड, माइनस वेक्टर बी ऐड कर रहे हैं। वेक्टर ए में ऐड ही कर रहे हैं लेकिन बी नहीं, क्या करेंगे, माइनस बी वेक्टर ऐड करेंगे। तो देखिए, एडिशन का मतलब क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर से मैंने बताया कि एडिशन का मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर को एक सिंगल वेक्टर से रिप्लेस करना, और उस सिंगल वेक्टर का नाम क्या होता था, रिजल्टेंट। देखिए, जैसे वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो यही हम लोग को निकालना है, जो आर है, आर का मैग्नीट्यूड और क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या है, जो आर है ए के साथ एंगल निकालना है, और आर का क्या करना है, बी के साथ निकालना है, माइनस बी के साथ नहीं दोस्तों, ये तो माइनस बी बस हम कॉन्सेप्ट के लिए, चूंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे। तो देखिए, थोड़ा सा मॉडिफाई किए तब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर जब ऐड करता है, रिजल्टेंट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, आर का मॉड इज इक्वल टू ये वेक्टर, देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखिए, माइनस, इसका मैग्नीट्यूड माइनस नहीं है, बस ये माइनस बी वेक्टर है, अभी बताऊंगा मैं डायग्राम से भी। अब प्लस 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड सीधे ए लिख सकते हैं। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बी होगा, इंटू कॉस। अब यहाँ यदि कोई थीटा लिखेगा तो दिक्कत हो जाएगा, थीटा क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। देखिए, अब इसको थोड़ा सा समझिए, मान लेते ये क्या है, वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, आपको बी गिवन है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। और हम लोगों को फाइंड करना है ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस बी जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन। तो देखिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि वेक्टर ए में माइनस बी ऐड कर रहे हैं। तो बी वेक्टर तो हमें पता है कि बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, लेकिन माइनस वेक्टर बी होगा, क्या होगा। तो मैं बताया हूँ पीछे वाले लेक्चर्स में कि यदि कोई वेक्टर गिवन है तो उसका नेगेटिव वेक्टर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कोई वेक्टर जैसे नॉर्थ की तरफ था तो उसका नेगेटिव साउथ की तरफ हो गया। तो यदि वेक्टर बी इधर है तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वेक्टर बी, क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर जो एंगल लेना है, देखिए
जो रिजल्टेंट निकाले हम ए माइनस बी का नहीं रिजल्टेंट निकाले हैं, ए और माइनस वेक्टर बी का, तो ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल तो ये वाला हो गया दोस्तों। तो ये कितना एंगल होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। देखिए ये टोटल 180 है और ये थीटा है, तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल लिखेंगे वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के साथ लिखेंगे, जो कि क्या है आपका 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो जो आर आया उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, देखिए याद रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखिए यहाँ कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है याद रखेंगे आप, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ देखिए ये माइनस कॉस थीटा हो गया, तो क्या हो गया -2ab कॉस थीटा। तो ये जो फार्मूला आया देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखेंगे आप। देखिए प्लस वाला था यदि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, यानी उस केस में जो आया था यहाँ प्लस था और इस सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या माइनस आ गया। अच्छा और बताइए रिजल्टेंट किसका आया है, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का। तो जो आर हम लोग ड्रॉ करेंगे डायग्राम में वो ए और माइनस वेक्टर बी के बीच होगा। देखिए क्यों होगा, जिसको दिक्कत है थोड़ा सा क्या है पीछे वाला लेक्चर्स पढ़ लेंगे जस्ट इसके प्रीवियस वाला, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। तो देखिए ये जो है आर आया, ये क्या है आपका आर मीन्स यहाँ पे जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यही है आपका। तो ये एंगल मान लेते हैं वेक्टर ए के साथ अल्फा बना रहा है, वेक्टर ए के साथ क्या अल्फा, वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और आर जो है वेक्टर बी के साथ क्या बना रहा है बीटा एंगल बना रहा है। देखिए वेक्टर बी के साथ क्या बना रहा है बीटा। तो इधर से नहीं लेके हम लोग क्या करें माइनस वेक्टर बी के साथ ले लेते हैं, तो ये बीटा ले लेते हैं, तो ये एंगल निकाल लेंगे, तो उधर से हम लोग क्या कर सकते निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो उसको भी क्या करेंगे एक सिंगल वेक्टर से रिप्लेस करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे हम लोग, जैसे ए इधर है बी इधर है तो माइनस बी ड्रॉ करेंगे, ए माइनस बी है तो देख लीजिएगा आगे कौन माइनस किस में लगा है। यदि कैलकुलेशन ए में माइनस होता तो इधर ड्रॉ होता। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से संबंधित एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा है कि यदि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, वेक्टर ए को मॉड के अंदर रखा गया मीन्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट है, और ये भी कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो है वो आपका थीटा डिग्री 60 डिग्री है। तो कह रहा है वेक्टर ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा यानी आर का, अभी जो मैं रिजल्ट डिस्कशन किया हूँ तो वही आर का क्या करना है मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या करना है मैग्नीट्यूड। तो इसको हम लोग देखें कैसे बनाएंगे। तो ए माइनस बी क्या आया था, हम लोग आर लिख दिए थे, इसको क्या किए थे आर लिखे थे, तो इसके मैग्नीट्यूड निकालना मीन्स इसका मैग्नीट्यूड। तो अभी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है अभी मैंने पढ़ा है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये फार्मूला अभी आप लोग सीखे हैं। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। ए का वैल्यू क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बी की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। देखिए 9 प्लस 4 13 माइनस देखिए 2 2 जा 4 2 जा 4 3 जा 12 इंटू कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। पता होगा आप लोगों को कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो 2 यह 6 हो गया, तो यहाँ आ गया 13 माइनस 6 यानी कितना, यहाँ से 13 माइनस 6 दैट इज 7। तो 7 यूनिट हो गया। जो रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड यानी ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया आपका, ये जो है आपका 7 यूनिट आ गया। तो यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया रहे एंगल दिया रहे तो उसका सब्ट्रैक्शन जो होगा उसका मैग्नीट्यूड हम लोग क्या कर सकते हैं इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि किस कंडीशन में हम लोग वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कंडीशंस क्या है जब हम लोग वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फोर्स को वेलोसिटी में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिस तरह से हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स में वेक्टर्स के एडिशन के प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, इसमें पहला प्रॉपर्टीज है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर। यदि वेक्टर ए में से वेक्टर बी को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं देन
रिजल्टेंट विल कम आउट एंड कंडीशन इज समव्हाट कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड आर शुड बी कोप्लानर, कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर आर क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। जैसे देखिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए माइनस बी जो होगा, देखिए आर ऐसे आया था, तो ये भी क्या होगा आपका उसी प्लेन में होगा। यदि एक्स वाई प्लेन में है ए और बी, तो वेक्टर आर भी क्या करना होगा, एक्स वाई प्लेन में ही ड्रॉ करना होगा। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, कि जो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। कम्यूटेटिव लॉ यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो वैल्यू होगा वो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का वैल्यू के बराबर नहीं होगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या आया था, ऐसे आया था। देखिए अभी जो नहीं देखे थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं आप कि देखिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आया था ये। ठीक है, क्यों आया था, क्योंकि माइनस वेक्टर बी इधर होता था, ए माइनस बी मतलब क्या है, ए प्लस माइनस वेक्टर बी, तो इसका रिजल्टेंट बीच में आ गया था ए माइनस बी। लेकिन बी माइनस ए का चाहेंगे, देखिए तो करना तो क्या होगा, बी माइनस ए यदि करना चाहेंगे आप, तो देखिए आप क्या करना होगा, ए का नेगेटिव चाहिए, इस बार क्या चाहिए, ए का नेगेटिव, तो माइनस ए इधर हो जाएगा। तो अब देखिए माइनस ए और बी का तो ये ना हो जाएगा, ये क्या, ये वाला हो जाएगा, तो ये आपका क्या है वेक्टर बी माइनस ए। तो देखिए दोनों सेम वेक्टर आ रहा है क्या, यही वेक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये दूसरा वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, मीन्स क्या है, ए माइनस बी जो होगा बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इन सम कंडीशंस इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, कि कुछ केसेस में क्या होगा, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। देखिए एसोसिएटिव लॉ, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, इसमें कह रहा है कि पहले वेक्टर बी में से सी को हटा लीजिए, फिर वेक्टर ए में ऐड करिए, तो ये बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को पहले ऐड कर लीजिए, तब क्या करिए, वेक्टर सी घटा लीजिए, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या है आपका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हमेशा फॉलो नहीं करेगा इसका, यदि ऐसा हम लोग को दिखता है तो इस कंडीशन में फॉलो करेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में हमारा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसका पूरे फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा दोस्तों। तो ये अभी तक जो स्टूडेंट मेरा सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपको मैं एश्योर करना चाहूँगा कि आपको वेक्टर्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी, कोई क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगा। आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा जब लेक्चर्स खत्म हो जाएगा, तो डीटीपी भी दूंगा सॉल्व करने के लिए, आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। और यदि अच्छे लगता हो तो प्लीज़ दोस्तों को बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि क्या है आप लोगों को भी नोटिफिकेशन मिलते रहे और अच्छे से पढ़िए आप लोग।